इमरान खान सियासत में क्या आए, सियासत का नक्शा तो बदला ही, साथ ही कौम ने ऐसे बहादुर लीडर पैदा किए जिनको शिकस्त देना नामुमकिन है। आज ऐसे ही एक निडर लीडर से मुलाकात करते हैं जो तहरीक इंसाफ की शान बने। आइए मिलते हैं इबाद फ़ारूक से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। हाल ही में आपको जेल से रिहाई मिली, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। बस वही जिस तरह छोड़ के गया था पब्लिक को, उसी तरह सबसे मिलने जुलने का वो प्रोसेस जारी है। बस ऐसे ही है, शुक्र है। मिलिट्री कोर्ट में जो आपका मुकदमा था वो विड्रॉ कर लिया या आप जीत कर रिहा हुए हैं? नहीं, 2 साल उन्होंने सज़ा दी थी। मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने क्यों, किस वजह से, कौन सा एक्ट लगाया, क्या किया, किस लिए सज़ा दी, किस लिए 2 साल रखा। और अब बस वो 2 साल पूरे हुए तो उन्होंने ये जो 4-5 माह पहले जितने भी पाकिस्तान के टिकट होल्डर्स थे जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया हुआ था, तो मिलिट्री के अंदर उन सबको 2-2 साल की उन्होंने सज़ा दी। चाहे मैं हूँ या वो जो मेरे साथ जितने साथी आए हैं, तो वो सभी को 2-2 साल की सज़ा हुई। आपको ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर दिया गया, किस किस्म का टॉर्चर था? जी बिल्कुल, टॉर्चर्स रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं, लेकिन मैं पब्लिक में इसलिए नहीं ज़्यादा बताना चाहता, कहीं मेरे जो यूथ है वो इस चीज़ को कमज़ोरी ना ले ले। उनको ये पता होना चाहिए कि जिस तरह मियाँ इबाद पहले ख़ान का टाइगर बस उसके लिए लड़ता था, वो अभी भी उसी के लिए उसी तरह लड़ेगा और अपनी कोई परेशानी नहीं किसी को बताना चाहता। हमें बदतरीन जो जेलें थी, जिस तरह ग्वांटानामो, अब दमिश्क और अबू गरीब जैसी जो जेलों के अंदर जो होता था हमारे साथ, वो किया गया। बहुत जुल्म हुआ है, बट अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें नज़रिया और सोच बड़ी थी जिस वजह से हम मजबूत रहें। ये एक पर्सनल सवाल है, सवाल करना शायद मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन क्योंकि ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा इंसिडेंट है इसलिए मैं पूछना चाहूँगी कि आपके बेटे की वफ़ात हुई, आपको बहुत गहरा ज़ख्म लगा। क्या ये आपके लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था जिसके बाद आपने सोचा कि अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता? मुझे ये लगा कि आज मेरा बेटा गया है और बिल्कुल बेइंसाफ़ी के साथ गया है, तो मुझे ये था कि जो फिर मुझे विज़न समझ आया उस लीडर का, और मैंने सुना कि मैंने ये सोचा था कि अब कुछ भी हो जाए, मैं किसी पाकिस्तान के दूसरे किसी के बच्चे के साथ ही ऐसा नहीं होने दूंगा। ये निज़ाम अब बंद करना पड़ेगा और किसी भी सूरत के अंदर जो निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम मेरे लीडर, मेरे कायद कहते हैं, वो निज़ाम ला के ही सांस लेंगे। इसका मतलब है कि बेटे की वफ़ात आपके लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बनी, मतलब उसने आपको मज़ीद हौसला दिया? आई थिंक वो तो था एक, बट मुझे जो बहुत ज़्यादा जो मजबूत कर गई ये चीज़, वो मैंने कुरान चूँकि वहाँ पे पढ़ा और बहुत उसको समझा, और जो मुसलमानों के जो ज़वाल के जो एरियाज़ थे जो, वो मैंने बहुत सारे पढ़े और थ्रू आउट मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी उसके अंदर। तो मुझे ये लगा कि मुझे असल में पता चला कि मुसलमान रहे कहाँ पे, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने मुसलमान हो के भी हमें गिरा दिया, और क्या ऐसी चीज़ें थी जो जिसको हम अपने रेडार में नहीं लेके आए, तो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ इस तरह कैसे ऊपर निकल गए। तो वो सारी चीज़ें मैंने स्टडी की। जेल की तन्हाई में आपको सोच विचार का मौका मिला, पार्टी में ऐसी कौन सी तब्दीली की जाए कि इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके? पार्टी में नंबर 1 तो इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है कि इनको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और फिर लीडर आएगा। जद्दोजहद पहले नहीं हो रही, क्या ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो बर्फ़ है ये पिघले? मेरा ये ख्याल है कि जब तक सारे लीडर मिल के पक्की नीयत ना ये कर लें कि हम लीडर को, क्योंकि अगर जद्दोजहद की जाती तो लीडर मस्ट निकला था अब तक, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप किसी लीडर को पकड़ाओ और फिर वो अवाम पीछे है, क्योंकि लीडरशिप की ये जो उन्होंने उनकी ये कुछ सही मूव नहीं थे, अच्छे मूव ना होने की वजह से उन्होंने किया। और अगर वो एक रॉबस्ट प्लान निकालते और फिर मुझे पता है कि अब तक खान बाहर आ जाते। जो डी चौक पे कई बार कोशिश हुई, वहाँ नहीं पहुँच सके, आपको लगता है अगर आप होते तो मुझे लगता है कि मैं होता तो मुझे ये लगता है, मैं ये तो नहीं कहता मैं क्या करता, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर मैं होता तो मैं अपनी जान भी वहीं दे के ही जाता और मैं ऐसे भागता ना लीडरों की तरह। जेल से रिहा होने के बाद आप ज़्यादा मोटिवेटेड नज़र आते हैं, अगर दोबारा गिरफ्तारी होती है तो क्या करेंगे? देखें, गिरफ्तारी तो मैं जिस दिन जेल से निकला था उस दिन ही मैंने सोच लिया था कि शायद मैं बाहर जाके मैं फिर से पकड़ा जाऊँ। अगर मुझे गिरफ्तारी का या जेलों का ही खौफ होता तो मैं तो, मेरा ख्याल है, अब घर में बैठा होता और मैं अपने कारोबार पे ध्यान देता, तो मेरा तो सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन मैंने अब ये सोच लिया है कि मैं जदोजहद करूँगा और अपने मुल्क के लिए बड़े काम करूँगा इंशाल्लाह। हमारे मुल्क में अगर इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी पर कोई यूनिवर्सिटी बनाई जाए तो आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी यूनिवर्सिटी जैसे अल कादिर यूनिवर्सिटी खान साहब ने बनाई, ऐसी यूनिवर्सिटी का भी क़याम होना चाहिए जहाँ पे सेल्फ़ डिस्कवरी के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए।
बहुत अच्छा आइडिया है। यही एक अलकादर यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भी यही था कि उस यूनिवर्सिटी को बिल्कुल भी हम नहीं चलने दे रहे। बिल्कुल ऐसा ही है ना, वो देखे अब जब ऐसे होगा तो फिर ऐसे तो होगा। और आप जैसे लोग जो बहुत अच्छा अवेयर कर सकते हैं लोगों को एक गाइडलाइन दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बन सकते हैं और ये इस पे काम होना चाहिए ऑब्वियसली। इमरान खान की रिहाई के लिए मैं समझती हूँ अब सब कुछ बहुत कुछ टेस्ट हो चुका है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सा आप समझते हैं कैसा प्लान बनाया जाए कि उनको वाकई रिहाई मिल जाए? अदालतों से तो कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि सारी लीडरशिप और वो अपनी सोच को रिवाइज़ करे। जो वो सोचते हैं कि बस ऐसे ही हाथ पे हाथ धरने से या फिर ये है कि अपने प्ले कार्ड पकड़ने से खान छूट जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। उनको ये चाहिए कि यूथ को सच बताएं कि इस तरह से कभी कोई लीडर बाहर नहीं निकलता। इतना बड़ा लीडर वो बाहर नहीं निकल सकता। नहीं निकल उनको सकता। उनको यूथ को ये बताना चाहिए कि भाई जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बिल्कुल सच बताएं। ठीक है, वो नहीं कर सकते, उनको सियासत छोड़ देनी चाहिए। या अगर वो वाकई सियासत करना चाहते हैं तो फिर उनको अब करना, या अब हम ये बेंचमार्क ऐसा सेट कर रहे हैं कि उनको या तो इस सिस्टम को फॉलो करेंगे पीटीआई के अंदर रह के, अदरवाइज़ उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ चूँकि मैंने उसके लिए एक आज ही मैंने उस तहरीक को शुरू किया है, उसका नाम है PPHU, जिसका मतलब है पीटीआई प्रिजनर्स यूनियन, पीटीआई प्रिजनर्स हीरोज़ यूनियन। जो जितने भी लोग इस 30,000 फैमिलीज़ जो जेलों में रह के आई है, और वो उनके घरों के अंदर जाना, उनको ऑन करना और उनको हर तरह की मदद प्रोवाइड करना, फिर उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं उसका दर्द महसूस करना, और फिर आइंदा के अंदर कोई पकड़ा जाए तो फिर किस तरह। मैंने उसके लिए प्रॉपर वेबसाइट भी बना ली है और प्रॉपर उसके अंदर वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे। फिर मैं आज भी अपने जिनको ज़रूरत थी मैं आपको कुछ इसकी वीडियोस दे दूंगा। तो हम उनके घरों में आज गए हैं, सबके घरों में जी, जितने मिलिट्री प्रिजनर्स इस वक्त हैं। तो आपको लगता है जो जेलों से निकले हैं वो एक ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे वाकई इमरान खान रिहा हो जाएं? हाँ बिल्कुल। तो क्या ये फिल्ट्रेशन जो है, जो आप समझते हैं कि कुछ लोगों को निकल जाना चाहिए और कुछ ऐसे लोगों को ऊपर आना चाहिए जो कि मजबूती के साथ खड़े हो रह सकें और इमरान खान की रिहाई की वजह बने? पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा फुकदान है वो ये है कि पीटीआई के अंदर जितनी जो यूथ थी, वो जो इससे पहले उनको जेलों का एक्सपीरियंस नहीं था, उनको आइडिया नहीं था, और इस वक्त जो लीडरशिप है वो बड़ी खौफजदा है। अच्छा। वो डरती है कि कहीं उनके ओहदे या इस तरह की चीज़ें ना चली जाएं। मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ पे यूथ में ये ओहदे दिए जाएं, और आप देखें कि मेरा लीडर कैसे नहीं निकलता, वो आप महीनों नहीं आपको सोचना पड़ेगा, ये घंटों या दिनों की बात हो जाएगी अगर यूथ को लीडरशिप ये मिल जाए सारी। तो आप समझते हैं बांग्लादेश में जैसे हुआ था? बिल्कुल, दुनिया के अंदर इनकलाब लाती यूथ है, ये बात आप तय कर ले। क्योंकि आपकी जब पक्की उम्र हो जाती है ना, फिर आप में खौफ की इतनी फिजाएं फैल रही होती है, आपने दुनिया में इतना कुछ देख लिया होता है कि वो आप एक स्पेसिफिक एरिया से ऊपर नहीं निकलते। लेकिन जो यूथ होती है वो उस वक्त जो उनके ऊपर चल रहा होता है तो उस तरह के लोग खड़े हो जाते हैं वो अपना हक लेने के लिए। तो वही ये हक है जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितने लोग जेलों में काट के आए हैं, अगर इनका डर निकल चुका है, ख़त्म हो चुका है, इनको पता है ज़्यादा से ज़्यादा जेल में क्या हो जाएगा, तो वो अब आगे निकल चुके हैं इससे। एक सवाल मैं करना चाहूँगी आपसे जो शायद पब्लिक की भी डिमांड होगी। अगर आपको कुछ अरसे बाद वज़ीर आला पंजाब का ओहदा दिया जाए तो आप सबसे पहला मेरा काम क्या कोई ये गोल नहीं है कि मुझे वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बनाया जाए और मैं फिर ही। मेरा सबसे बड़ा गोल ये है कि मैं इंसाफ का निज़ाम और जो मेरे लीडर की सोच है कि उसको मदीना की रियासत और ऐसी रियासत में बनवाना चाहता हूँ इसको कि जिसके अंदर सबको इंसाफ मिले, चाहे वो जितना भी अमीर है, चाहे वो जितना भी गरीब है, सब बराबर हों इस स्टेट के अंदर। और दूसरी बात, इस यूथ के अंदर इतना पोटेंशियल है कि पूरी दुनिया के अंदर इनका ऐसा निज़ाम लाया जाएगा, इंशाल्लाह ये एक बेहतरीन मुल्क बन के ऊपर उठेगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप जैसे लोगों को अगर पावर दी जाए तो वो उसका सही इस्तेमाल करेंगे? मुझे ये लगता है कि यूथ ही। आप क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? अगर आपको बनाया जाए, कोई ऐसी जगह दी जाए, कोई ऐसा ओहदा दिया जाए जिसमें आप लोगों को मजीद मजबूती के साथ लेकर आगे बढ़ मेरा सकें, ओहदों के ऊपर मेरा बिलीव नहीं है। इमरान खान की रिहाई के लिए कोई प्लान आपने बनाया है या फैसला सड़कों पे ही होगा? खान साहब वही तो मैं बार बार रोज़ कह रहा हूँ कि यूथ को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब आइंदा कोई भी मूवमेंट, कोई तहरीक चलती है तो उसका भरपूर साथ दिया जाए। उसमें इंशाल्लाह मियाँ बाद उनके साथ खड़ा होगा, और सबसे पहले अगर गोली आती है तो वो मैं खा के और फिर आगे जाएंगे इंशाल्लाह। और मुझे पता है कि ये पब्लिक पे तो गोलियां चल सकती हैं और लीडर्स पे नहीं चलती होती किसी भी जगह। हाँ, लीडर पे चलें, एक आधा मरेगा मेरे जैसा तो फिर यहाँ पे इनकलाब आएगा। मैं तो तैयार हूँ उस चीज़ के लिए। मैं भी अपने लीडर की तरह ऐसा ही सोचता हूँ कि मुझे पता है
जो जब लीडर्स की मौत आती है ना तो फिर इनकलाब आते होते हैं। तो और मैं तो तैयार हूँ बहरहाल। आपके जज्बे को सलाम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।